First order kinetics we discussed in last classes, और today we will discuss about the अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो थी वो किसके लिए थी? बोलो। ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये किसके लिए है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने बताया था केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ये मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये भी बता दिया था, ये सब आ गया था आपका, ठीक है ना। और ये लास्ट में आया था, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। मैंने कहा आप और में ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए हाफ लाइफ निकालेंगे हम, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी आई क्या। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आई? ये आई। अब जिसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही नहीं पता होगी क्या है तो वो क्या ही सीखेगा, क्या ही इसकी हाफ लाइफ निकालेगा। Such type of student cannot find out the half life। आपको डेली का डेली केमिस्ट्री में करना है, तो आप ऐसे कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी है नहीं कहीं से कहीं तक, मुझे नहीं लगता है। K = 2.303 upon T log base 10 A0 upon A0 minus x। अब इसमें क्या है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या रह जाए, ये हाफ हो जाए। क्या हो जाए? हाफ हो जाए। यही तो मतलब है। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है या नहीं? यही तो मतलब है। अब जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए तो जो इनिशियल लिया था हमने वो A0 था, और जिस समय में वो हुआ हाफ उसको हम क्या कहेंगे? टी हाफ कहेंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? द टाइम टेकन, तो टी हाफ उसको हो गया। कौन सा टाइम टेकन? टाइम टेकन टू कंज्यूम द concentration of reactant half is called the half life। यही तो हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? A/2 हो गया, ये A0/2 हो गया। भाई आपने कंसंट्रेशन, कोई रिएक्शन थी, A रिएक्शन है A2P। अब A रिएक्शन में आपने इसका कंसंट्रेशन A का A0 लिया, ठीक है, यहाँ ये 0 था। कुछ समय के बाद में T हाफ में कितना हो गया? ये A0/2 हो गया, ठीक है, समझ गए नहीं? इसका हाफ रह गया ना, जो पहले लिया था उसका हाफ रह गया। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, जो ये वैल्यू थी इसकी जगह पे A0/2 रख दिया। अब क्या होगा? A0 और A0 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका, तो log -2 आ जाएगा, या log 2 कह सकते हो इसको, log 2 कहेंगे इसको, माइनस नहीं log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log 2। अब देखो टी हाफ इसका निकाल लेंगे, टी हाफ निकालेंगे तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? इस साइड में पहुंच जाएगा, और के कहाँ आ जाएगा? टी हाफ की जगह आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? हाँ या ना? टी हाफ = 2.303 upon K into log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 = होता है 0.3020, कुछ ऐसे करके 10 कुछ होती है,
10 होती है। इसको नहीं तो हमने 303 कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या किया कि इसको log 2 की वैल्यू रख ली, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आया कितना आ गया, टी हाफ का ये आ गया आपका 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हो गया, ये हाफ लाइफ हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसमें एक चीज नोट करने की है, टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स। जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, दिस इज इंडिपेंडेंट। उसमें क्या था, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की थी, वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर जिस समय में हाफ हुआ तो जो रेस्ट बचा, जो आधा हाफ बचा, आधा जो हाफ बचा, तो उसके लिए जो हाफ लाइफ रह जाएगी वो कितना, वो जो पहले टाइम टेकिंग, जो टाइम लिया था टी, मान लीजिए 10 मिनट्स लिया था, ठीक है, तो ये भी हाफ रह जाएगा। इसका मतलब ये 5 मिनट्स रह जाएगा इस हाफ के लिए, ये था। लेकिन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर बात हुई नहीं हुई? मुझे लगता है ये शायद आपको समझ में आ गई होगी जो बैठे होंगे यहाँ ध्यान से, लेकिन बैठे ही नहीं है तो होगा क्या। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख सकते हो, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है, N2O5 गैस, 2NO2 गैस और हाफ O2, ये आपकी रिएक्शन है, वाज 1.24 इंटू 10 की पावर 2 मोल पर लीटर एट, ये केल्विन टेम्परेचर दिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 60 मिनट, आफ्टर 60 मिनट, ये क्या दिया है, दैट इज गिवन द टाइम t, ये क्या दे दिया गया है, t दे दिया गया है। मिनट्स वाज कितना रह गया, इतना मोल रह गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये कौन सी हो गई, A0 मान लो, और ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये 80 हो गई ये वैल्यू। बोलो, यहाँ लिखा भी है आंसर मैंने, देखो A0 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, सही है, वही लिखा जो ऊपर वैल्यू लिखी। 80 कौन सा हो गया जो लास्ट में रह गया, अरे बोलो हाँ ना, कुछ क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये ले लिया। और टाइम कितना है, वो 60 मिनट है। बोलो फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम्हारे पुरखे उतर आए तो भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, डेली का डेली नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। और तुम कर रहे नहीं हो, एक भी नहीं कर रहा है आप में से जितने यहाँ बैठे हुए हो। और ये केमिस्ट्री है, इसको मैंने कई बार कहा, मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे। कोई बच्चा कर रहा हो, सुहानी के यहाँ से आता है, साहब वो करती तो बहुत है, क्या ही करती है, उसके साथ आता है कि बहुत साहब मेहनत कर रही, वो प्रिंसिपल साहब ने ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया पेपर, और ये हुआ कि वो हुआ। करोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एक वो बैठा है नया बच्चा, उसको हवा लग गई चंदौसी की, मैं तो समझ रहा था ये ठीक है, इसका मतलब शुभम जो बता रहे थे वो ठीक था। वो कह रहे थे कि सर वो बच्चा ऐसा है कि वो टीचर्स में एक्सक्यूज ढूंढता है लेकिन खुद नहीं करता है। और भी ऐसे कई बच्चे हैं, करना आपको पड़ेगा, कोई घोल के नहीं पिलाएगा।
है ना। K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log ये आपका इसमें फार्मूला में अब आप वैल्यू रख दो। क्या वैल्यू रख करके अब क्वेश्चन आपको आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या इसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? K की वैल्यू फाइंड करनी है 2.303 अपॉन टी का वैल्यू कितनी है 60 होगी और आपका log 10 log बेस 10 ए नॉट कितना था आपका, कितना है 1.24 इंटू 10 की पावर -2 अपान ये कितना है फिर 0.20 इंटू 10 की पावर -2। अब बताओ मुझे, इसको कर पाओगे कैलकुलेट, नहीं कर पाओगे? हाँ अब देखो, हाँ ठीक है। अब देखो एक में करके भी दिखा देता हूं। ये 10 की पावर 2 ये कट गया, आपका कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, इसको 2 से आप क्या कर लोगे, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 6.2 आ रहा है, ठीक है। कैसे आ जाएगा? हाँ ठीक है। अब क्या करना है आपको, बताओ भाई। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें? किसकी वैल्यू? ओ, इसकी वैल्यू मैंने निकालना बताया था आपको। लेकिन ये पॉइंट वाले की नहीं निकलेगी, तो ठीक है। इसको भी और क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट में मैंने प्लान किया है कि log 2 की और इनकी सारे की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, गिवन होती है, ठीक है ना। कुछ केसेस में नहीं होती है तो उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसे आप निकाल लेंगे, लॉग टेबल की हेल्प से इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। बोलो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K इज गिवन हियर। K गिवन डायरेक्टली कह दिया गया। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, इसमें हाफ लाइफ टी हाफ पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टी हाफ। तो अभी लास्ट में मैंने जो बताया था हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए यही तो आया था, यही आया था। और ये पता ही नहीं है तो तुम्हारे पुरखों से भी है ना होगा। बोले सब भी टीचर सब बोलने लगे। मैं जब पढ़ता था ना तो टीचर कैसे बोलता था, बोले तुम्हारे पिताजी से भी कभी नहीं होगा ये। आज तो बच्चे को कह दो ये चीज तो वो लाठी डंडे लेकर पिताजी भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, है ना। आज तो आज का टीचर बहुत सभ्य हो गया है। आज का टीचर बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है, बच्चा बोलता है। वो पहले का बच्चा बोलता नहीं था लेकिन टीचर बोलता था। चेंज हो गया जमाना, ठीक है। और जितने तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, इतने सारे के सारे हाउस हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हो। गर्ल्स का तो है ही हाउस वाइफ का एक ऑप्शन पहले से ही है, बॉयज का आप कर ही लोगे अब।
तो इसमें वैल्यू पुट कर लोगे, क्या प्रॉब्लम है? बोलो। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है? 5.5 इंटू 10 की पावर -14। कर लोगे, कैलकुलेशन कर ही लोगे, मुझे आगे बताने की जरूरत है नहीं, राइट? एक क्वेश्चन और है, देखो। These all are the questions are important and from the board exams. ये सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। In a first order reaction, the concentration of reaction decreases from 800 mole per liter to 50 mole. Find the rate constant of reaction. बहुत इजी सा है कि A0 दिया गया है, AT दिया गया है, और क्या दिया गया है? टाइम इज गिवन, T दिया गया है, ये T दिया गया है, T हाफ T दिया गया है, T हाफ में T दिया गया है। अब मुझे बताओ इसमें क्या वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे? इतनी एबिलिटी है आप में नहीं है। 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इंटू log 10, और कितना है? 800 टू 50। अरे कर लोगे, नहीं कर पाओगे? बताओ भाई। बोलो। टू 2.303 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू log कितना हो गया? 16। बोलो, इसको हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है? अगर 2 एक log, एक फार्मूला होता है log m इंटू n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n log m हो जाता है। बोलो, अरे बात समझ में आ रही क्या? ठीक है ना? अगर आ रही है तो इसी बेस पे ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 2.303 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? 4, और कितना हो गया? 4 log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा ये, कम से कम कितने में आएगा? 3 मार्क्स का आएगा। बोलो, क्या कहता है क्वेश्चन? क्या है? इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू, ये आपको समझना आ गया होगा। ये क्या है? A0 इज गिवन, ठीक है। और ये क्या है? AT इज गिवन। ये क्या है? ये टाइम इज गिवन। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकिंग फॉर कंसंट्रेशन, ये सेकंड कर लो यहां पर। फाइंड द टाइम टेकिंग फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 m to 0.2 m।
इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन आपको कर ही लेंगे। पहली कंडीशन, कंडीशन 1, इसमें ए नॉट कितना है वो आप देख ही लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन 15 इंटू लॉग बेस 10 और कितना है 0.4 अपॉन 0.25 यही दिया। अच्छा 0.8 है, वो है, ठीक है। जीरो 0.8 अपॉन कितना है 0.4। इसको आप इजी कर लेंगे, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेंगे, दैट विल बी इक्वेशन 1। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब की बार क्या करेंगे, इसमें ए नॉट 1 ए डैश नॉट इक्वल टू 0.1 है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन T1, आपको T1 फाइंड करना है, राइट। और लॉग कितना हो गया, लॉग बेस 10, लॉग 10 नहीं, लॉग बेस 10 इसको पढ़ते हैं, लॉग 10 नहीं है, लॉग बेस 10 पढ़ते हैं। ए डैश नॉट कितना है आपका 0.1, बोलो, और ए टी कितना है 0.025, बोलो। इसे आप सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करके क्या कर लेंगे, दिस विल बी इक्वेशन 2, क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। आफ्टर दैट क्या होगा, इसके बाद में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर compare the equation, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। ये अभी PT1 में मैंने जब दिया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके नोट्स में मैंने कराए हुए थे, लेकिन नहीं करना। एक वो 3 मार्क्स में था, 5 मार्क्स में, दोनों में ही था वो कराया हुआ क्वेश्चन, आपकी नोट्स कॉपी में है, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दोगे तो होगा क्या, ऐसे बोर्ड में भी सब मिलेंगे। कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये T1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वेशन या 2 इक्वल टू इक्वेशन 1, राइट। कंपेयर कर लेंगे, आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप देख लो। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये K इज गिवन हियर, क्या दिया है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 1/10। कंसंट्रेशन कितना रह जाए, 1/10 रह जाए ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब इसमें क्या लगाएंगे, जो T हाफ है, अभी मैंने बताया था कि T हाफ कैसे फाइंड करेंगे। T हाफ मैंने कहा था कि K इधर ले आएंगे, बताया था ना इससे पहले, तो वही यहाँ किया गया है, वो ये वाला फार्मूला है। और अगर हाफ होता
तो यहाँ टी हाफ होता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिस समय मैंने पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था अगर वो कहे 50% तो यहाँ 50% आ जाएगा, अगर वो कहे 10% तो 10% आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ कहता है 10% रह जाए तो इसका मतलब 1/10 का मतलब क्या है? 10% ही तो रह जाना। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर? टी हाफ इक्वल टू टी 10%। अरे बोलो, जो टी हाफ होगा वो टी 10% होगा नहीं होगा? सर टी हाफ टू टी 50% होता है ना, आपने लिखवाया क्या लिखवाया था? टी हाफ टी 50% होता है। टी हाफ 50% होगा। अब ये 10% है तो टी हाफ तो ये 1/10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? टी 10% लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? टी 1/10 बोलो। अरे वही तो लिखा हुआ है, कहाँ चक्कर में पड़े हो? ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो टी हाफ की वैल्यू होगी वो ये रखी जाएगी, वो इसके टी हाफ इक्वल नहीं है इसका। मेरे समझाने का मतलब ये है कि जो टी हाफ की वैल्यू होगी वो टी 10% होगी। ठीक है, वैल्यू आप पुट कर लेंगे 1/10 हो जाएगा R0 और ये इस टाइप से आप इसको कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ चला गया? अच्छा, मैं तो कह रहा था 2 क्वेश्चंस और हैं वो भी कर लेते हैं। अब नहीं मर्जी है तो मत करो। हाँ है तो मेरा ही, लेकिन किनको पढ़ाओ? ज़्यादा ये कराने से फायदा भी क्या है? बहुतेरा करा दिया।